नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में सर्वे को लेकर बिहारवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बिहार में सर्वे को लेके बहुत ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। बिहार के जितने भी सरकारी कार्यालय जहाँ पे रिकॉर्ड को रखा जाता है, लेख को रखा जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखा जा रहा है और बहुत सारे दलाल एक्टिव भी हो गए हैं। लोगों से पैसा लेकर उनका कागजात बनाने का वादा करके उनसे पैसे भी हट रहे हैं। लोगों में एक डर बैठ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी बिहार के लोग हैं, बिहार में हैं या बिहार से बाहर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। आपको इस वीडियो में जो समस्या, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर सरकार 2012 से लगी हुई है, 2024 आ गया है, लेकिन वैसे का वैसे ही सब कुछ है। आप सोच सकते हैं कि 2012 में बिहार सरकार कानून लेकर आई थी और 2024 में बहुत कड़ाई से इसको लागू करना चाह रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। आप समझ सकते हैं कि जो 2012 का कानून है उसको 2024 में कड़ाई से लागू करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे कानून क्या हो सकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये समझने वाली चीज़ है। आज इस वीडियो में हम इस इम्पोर्टेंट चीज़ को जानेंगे कि आपको सर्वे के लिए क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपको देना ज़रूरी है, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंट देते हैं तो क्या होगा। ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सर्वे को लेकर जो चीज़ें मैं बताऊंगा अगर आपको समझने में आसानी होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपको सर्वे से लेकर आऊँगा और बताऊँगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सन 2012 से। बिहार सरकार सन 2012 में एक कानून लेकर आई जिसका नाम था बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012। मेन जो इसका मकसद है दोस्तों बिहार सरकार का इस कानून से, वह ये है कि अपने रिकॉर्ड को वह मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मजबूत नहीं है, उसके पास सारे ज़मीन का रिकॉर्ड सही से नहीं है। तो 2012 में बिहार सरकार एक कानून लेकर आती है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012। यह बिहार में लागू हुआ 11 जुलाई 2012 को और बिहार सरकार का ये मोटिव था कि जितने भी बिहार में जो ज़मीन है उसको सही से रिकॉर्ड पे लाया जाए ताकि उसका भू लगान भी लेने में आसानी हो। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 में 11 अध्याय दिए गए, 11 चीज़ें इससे महत्वपूर्ण बताई गई कि आपको कैसे सर्वेक्षण, कैसे सर्वे करना है, ये चीज़ें 2012 में बताई गई। साथ में इस कानून में लगभग 22 ऐसे फॉर्म दिए गए जिसको भरना जरूरी समझा गया कि ये 22 फॉर्म जो हैं ये सर्वे के टाइम इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी आपने मोटे तौर पे समझा कि कानून में कितने अध्याय और कितने फॉर्म हुए। अब मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप परेशान हो रहे हैं कि आपको क्या कागज़ देना है, नहीं देना है, इससे जुड़ा हुआ जो अध्याय है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अध्याय 4 स्वघोषणा के बारे में बताता है। इसको हम धारा 6 के तौर पे भी समझ सकते हैं। धारा 6 कहता है भूमि धारक द्वारा स्वघोषणा एवं उसका सत्यापन। इसमें 8 उपखंड दिए गए हैं। हम एक एक करके इन सारे उपखंडों को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन सी कागजात पेश करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपने सर्वे के लिए देना जरूरी है। सबसे पहला उपखंड कहता है बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भूस्वामी धारक अपने स्वामित्व धारित भूमि का स्वघोषणा पत्र प्रपत्र 2 में 2 प्रतियों में समर्पित कर सकेंगे। स्वघोषणा पत्र की एक प्रति प्राप्तिकर्ता पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रवृत्ति के रूप में हस्ताक्षर करने, दिनांक एवं क्रम संख्या अंकित करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। यानी पहला उपखंड कह रहा है कि आपको स्वघोषणा प्रपत्र 2 भरना है और उसकी 2 कॉपी जो भी पदाधिकारी होंगे जो इसको रिसीव कर रहे होंगे उनको देंगे। वह उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, क्रमांक संख्या डालेंगे, दिनांक डालेंगे और एक कॉपी आपको रिटर्न कर देंगे। यानी एक कॉपी अपने पास रख लेंगे और दूसरा कॉपी रिसीविंग के तौर पे आपको
रिटर्न कर देंगे। जैसे कि आपको पता भी है कि आपको ये सूचना भी मिली होगी, स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरना है। तो वही जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उपखंड 1 में जो बातें कानून में बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग सरकार भी अपनी सूचना के अकॉर्डिंग लोगों को बता रही है कि स्व घोषणा प्रपत्र 2 भर के 2 प्रतियां भरे, 1 प्रति पदाधिकारी ले लेंगे और 1 आपको रिसीविंग के तौर पे लौटा देंगे। दूसरी उपखंड को देखते हैं तो नियम 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर स्व घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि विशेष परिस्थितियों में अवधि को 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है। यानी आपके एरिया में जो भी अधिसूचना का डेट दिया जा रहा है, जो भी सूचना बताया जा रहा है, उससे 30 दिन के अंदर आपको स्व घोषणा प्रपत्र 2 को भर के पदाधिकारी के पास सौंप देना है। अधिकतम आपको और 15 दिन का टाइम मिल सकता है, यानी 45 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आप अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनके पास स्व घोषणा प्रपत्र 2 को भर के जमा कर दें। इसके बाद तीसरा उपखंड कहता है स्व घोषणा पत्र संबंधित शिविर के प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी आपको जो शिविर लगेगा उसमें आपको स्व घोषणा प्रपत्र 2 को देना है। इसके बाद चौथा उपखंड कहता है यदि कोई स्व घोषणा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो उसे पूर्वोक्त उपनियम 1 में विहित तरीके से प्राप्त किया जाएगा तथा सत्यापन हेतु संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को भेजा जाएगा। यानी जो आप प्रपत्र 2 जो दे रहे हैं वह बंदोबस्त पदाधिकारी उसको वेरीफाई करने के लिए अंचल पदाधिकारी के पास उसको भेज देगा कि आप इसको वेरीफाई करके दो। अगला उपखंड 5 कहता है अंचलाधिकारी राजस्व अभिलेखों जैसे अधिकारों का अंतिम अभिलेख, रजिस्टर IB अर्थात सतत खतियान, रजिस्टर 2 अर्थात काश्तकारों की खाता बही या उसके स्तर पर उपलब्ध ऐसे किसी राजस्व अभिलेख के आधार पर स्व घोषणा के वितरण का सत्यापन करेगा। यानी 5वीं बात ये बता दी गई कि अंचलाधिकारी अपने पास जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सत्यापन करेगा। इसके बाद छठा आता है स्व घोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि स्व घोषणा की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस होगी। यानी स्व घोषणा जो आपने दिया है और देने के उसके बाद जो उसका सत्यापन के लिए 15 दिन अंचलाधिकारी को दिया जाएगा कि आप इसको 15 दिन में इसका सत्यापन करके दीजिए। इसके बाद 7वां उपखंड कहता है स्व घोषणा के सत्यापन के पश्चात अंचल अधिकारी प्रपत्र 3 में सत्यापन प्रमाण पत्र तैयार कर संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगा। यानी स्व घोषणा के सत्यापन के पश्चात जब उसकी सत्यापन अंचलाधिकारी कर लेंगे तो प्रपत्र 3 में सत्यापन प्रमाण पत्र तैयार करके बंदोबस्त पदाधिकारी को भेज देंगे, उनको उपलब्ध कराएंगे। 8वीं जो बात बताई गई है 8वीं उपखंड कहता है कि कोई स्व घोषणा जो प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपलब्धता या विवादों के कारण अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी वो तो उसे प्रपत्र 4 में सत्यापन न किए जाने के संक्षिप्त कारण के देते हुए एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा तथा स्व घोषणाओं के साथ रजिस्टर 2 को संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजा जाएगा। यानी 8वां उपखंड कहता है कि अंचलाधिकारी ने जो सत्यापन किया उसमें कोई आपत्ति है, कोई त्रुटि है, कोई बात है तो प्रपत्र 4 में उसको सत्यापन करके और उसमें बताएंगे कि क्या त्रुटि है, क्या कमी है और उसको फिर बंदोबस्त पदाधिकारी को रिटर्न कर देंगे और जो भी विवादित जो है जो ऐसी आपत्ति आई है उसको एक अलग रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। ये उपखंड 8 कहता है। दोस्तों अभी मैंने आपको कानून के अकॉर्डिंग कानून क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया कि आपको घबराना नहीं है, आपको समस्याओं में फंसना नहीं है, कहीं गलत जगह आपको पैसा नहीं खर्च करना है, आपकी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित है। कानून के अकॉर्डिंग चलिए, किसी गलत जगह पैसा मत खर्च कीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। बस यह जो नियम, ये जो कानून जो है ये सिर्फ बिहार सरकार अपने रिकॉर्ड को सही दुरुस्त करना चाहती है। तो आप 2 चीज़ का बस इंतज़ाम कीजिए, 2 चीज़ के बारे में आपको सिर्फ सोचना है। स्व घोषणा प्रपत्र
2 को, जिसमें आप सारी ब्यौरा देंगे ज़मीन का, और दूसरा वंशावली हेतु प्रपत्र 3.1 को आप भर के, यही 2 फॉर्म आपको भर के जो भी आपका शिविर लगा होगा वहाँ या बंदोबस्त पदाधिकारी को देना है। आप घबराइए मत, वो खुद वेरीफाई करेंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि आपने जो रिकॉर्ड दिया है वो सही है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कानून में पढ़ के भी बताया, आप जो फॉर्म देंगे उसको अंचलाधिकारी वेरीफाई करेंगे और उसमें कोई आपत्ति होगा, कोई त्रुटि होगा तो भी वो बताएंगे कि क्या आपत्ति है, क्या त्रुटि है, उसको भी दूर किया जाएगा। घबराने की बात नहीं है। आप फालतू का जाके सरकारी ऑफिस में चक्कर ना काटें, परेशान ना हो, किसी दलाल को पैसा ना दें और रिकॉर्ड के पीछे ज़्यादा भागे नहीं। रिकॉर्ड को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी सरकारी ऑफिसरों को है। बस सरकारी ऑफिसर पे आप अपना ध्यान रखें कि वो कब क्या कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताना कि मैंने आपको जो बताया वो चीज़ें आपको कैसा लगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना है तो कमेंट करके बताना, मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा और चीज़ों को बारीकी से समझाऊँगा। मैंने आपको इसमें कानून की बातें समझाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। नहीं तो फिर मैं इसी में आपको जो भी बताना था बता दिया। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।